हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है और एक एग्जांपल के साथ उसे समझेंगे जावा में कैसे हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये है इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप ऑफ डेटा। रैपिंग का मतलब क्या हुआ? पहले रैपिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रैप हमने कई बार देखा, जैसे टॉफ़ी रैप करी हुई होती है। तो रैप करी हुई क्यों होती है? क्योंकि रैप करके क्या हम उसको सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम रैप कर रहे हैं डेटा को और बिहेवियर को, तो एक तरीके से हम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं या सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं। तो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल यूनिट, और जिस यूनिट में हम उसे रैप करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई, ये खाली मैंने सिर्फ क्लास बना रखी है। तो ये एक तरीके का रैपर है जिसके अंदर हम अपना डेटा और बिहेवियर को रैप करेंगे ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे या उसको हम प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। अब सिक्योरिटी किससे करनी होगी प्रोवाइड, वो भी देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि ये जो मैं डेटा कह रहा हूँ और ये बिहेवियर बोल रहा हूँ ये है क्या। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं ये क्लास है, तो ये प्रोवाइड करती है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पर देखो क्लास के अंदर जो डेटा है वो ये होता है, जैसे मैंने लिखा वेरिएबल, मैंने लिख दिया इंट, एक वेरिएबल है एज इक्वल टू 34, किसी की एज 34 है, मैंने लिख दिया स्ट्रिंग नेम। ये सारे हमारे जो ये मैंने लिखे हैं वेरिएबल है, यही होता है हमारे डेटा। ये हमारे हैं, ये है हमारा मेंबर वेरिएबल, इनको मेंबर वेरिएबल भी बोल लेते हैं या इनको हम क्लास वेरिएबल भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो मेंबर वेरिएबल है। मेंबर वेरिएबल क्यों बोलते हैं ना? वेरिएबल है मेंबर इसलिए कि जितने इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सबको ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इसके 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हज़ारों में ये दो जो वेरिएबल है ये होंगे ही होंगे, एज नाम का और नेम नाम का। अब वैल्यू अलग हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल उनमें ज़रूर होंगे। ठीक है ना, ये दोनों प्रॉपर्टी उनमें होंगी। तो डेटा को हम ना प्रॉपर्टी भी बोल लेते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी भी बोल लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, और बिहेवियर को कोडिंग में हम मेथड बोलते हैं। ठीक है, मेथड क्या होता है वो देखते हैं। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे void sum नाम का मैंने एक बनाया और int a, int b, ये दो इसके पैरामीटर हैं। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये 2 नंबर को ऐड करता है, फॉर एग्जांपल इन 2 को ऐड करता है। तो यहाँ पर इसका कोड हमने लिखा हुआ है। तो जो मैंने ये बनाया ये हमारा मेंबर मेथड। तो क्लास के अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मेंबर वेरिएबल, कितने भी हो सकते हैं, मेंबर मेथड ये भी कितने भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए एक लिए मैंने। ठीक है, तो ये होगी क्लास। अभी क्लास इन दोनों को क्या करती है, अपने अंदर रैप करके रखती है। तो क्लास के अंदर ये दोनों हैं, तो इसलिए ये इनकैप्सुलेशन दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इनकैप्सुलेशन तो हो गया तो ठीक है, क्लास नहीं होती तो क्या कमी थी, या क्लास है तो क्या फ़ायदा है? मेन बात तो ये है ना। तो देखो अब जैसे ये है, मैं इसको ज़रा रब कर लेता हूँ। जैसे ये वेरिएबल है, अब इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, या चलो मैंने यहाँ पर पब्लिक लिख दिया। पब्लिक का मतलब है अब इस जो ये है एज वाली वैल्यू, ये जो एज में 34 है स्टोर मैंने करा हुआ, क्योंकि ये पब्लिक हो चुका है। तो इसको अगर मैंने यहाँ पर कोई दूसरी क्लास बनाई है, यहाँ पर मैंने अगर कोई दूसरी क्लास बनाई है, इस दूसरी क्लास में से अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो वो यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता है। तो मतलब सिक्योरिटी बहुत लो है ना, मतलब दूसरी क्लास में से मैं इसके जो मेंबर वेरिएबल है इनको एक्सेस कर सक रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस क्लास का ये क्लास एक्सेस करे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्राइवेट। जैसे मैंने इसे प्राइवेट लिखा तो इसको दूसरी क्लास से हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है इनकैप्सुलेशन। अगर इनकैप्सुलेशन नहीं होता, क्लास नहीं होती, सब खुले पड़े होते, तो कोई भी इसको आके एक्सेस कर लेता। लेकिन क्योंकि यहाँ इनकैप्सुलेशन है और हमने क्लास के अंदर रैप करके रखा हुआ है, तो अगर मैं इनको प्राइवेट लिखता हूँ तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि बाहर से इसको एक्सेस कर ले, अंदर से कर सकता है। ठीक, हम इन वैल्यू को चेंज कब कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ मेथड। ठीक है, तो ये भी इनकैप्सुलेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल यूनिट। ये तो मैंने देख लिया। और उसके बाद ये जो हमारे डेटा कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ द क्लास। ठीक है, जो क्लास के मेथड होंगे वो डेटा उन्हीं से एक्सेस हो सकता है। तो ये होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इस वीडियो में हमने डिटेल में समझा इनकैप्सुलेशन क्या है एक प्रोग्राम की हेल्प के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।